बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे आलू अंडे का सालन, वो भी ग्रेवी के साथ। बहुत ही टेस्टी बनता है। घर में कुछ मौजूद ना हो, सिर्फ अंडे हो, तो ये ज़बरदस्त सालन बना सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/3 कप ऑयल यूज़ किया है। ठीक है, कढ़ाई मैंने ऑयल डाल दिया है। आप इस रेसिपी को घी के साथ ही बना सकते हैं। अब ऑयल है, मैंने 2 अदद दरमियान इसकी प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को हमने यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। ठीक है, प्याज को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक हमारी प्याज में लाइट सा कलर नहीं आ जाता। सही है, देखिए प्याज हमारी माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो गई है। यहाँ पे कलर प्यारा सा आ गया है हमारी प्याज के अंदर। ये देखिए इस तरह से हमारी प्याज का कलर आना चाहिए। अब यहाँ पे हम तकरीबन 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट में ऐड कर दिया है। इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इसको 1 मिनट के लिए हमने भून लेना है। ठीक है, लहसुन अदरक को, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं 1 चाय का चमचा लाल मिर्ची भर के ऐड कर रही हूँ। ठीक है, मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है और हस्ब ज़रूरत में यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को डाल के हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पे हम 1 अदद टमाटर को मैंने बिल्कुल रफली सा कट कर लिया था, तो ये इसमें ऐड कर दिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये टमाटर हमने अच्छे से यहाँ पर मसाला मिक्स कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला है यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो जाए, टमाटर हमारे यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के ढक के हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 3 से 4 मिनट के बाद देखिए मसाला हमारे यहाँ पे अच्छे से भुन गया है। इस तरह से मसाला हो जाए तो हमारा मसाला जो है अच्छे से पक गया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे मैं 2 अदद आलू बिल्कुल रफली से कट कर लिए थे। 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची यहाँ पर ऐड कर दी है। अब इसको मसाले में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस यहाँ हमने आलू को 1 से 2 मिनट अच्छे से यहाँ पर भून लेना है। तो ये हमारे आलू माशाल्लाह से अच्छे से यहाँ पर भुन गए हैं। तो अब यहाँ मैंने 6 अदद अंडे को बॉयल कर लिया था, तो ये अंडे इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी हमने यहाँ पर अच्छे से भून लेना मसाले के अंदर ना। अंडे को तकरीबन हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, हमने अंडों का यहाँ पे थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कलर देना है। ठीक है, इस तरह से हमने अंडों को ब्राउन कलर दे देना है। जब तक अंडे का कलर इस तरह ना हो जाए तब तक हमने इसको भून लेना है। ठीक है, तो अंडे हमारे अच्छे से यहाँ पर भून गए थे। तो यहाँ पे मैं अब 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के, जब तक हमारा आलू ना गल जाए और हमारा जो ग्रेवी है थोड़ी सी कच्चापन ना खत्म हो जाए। ठीक है, 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है। तो अब 10 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से हमारी जो ग्रेवी है अच्छे से पक गई है। हमारे आलू यहाँ पे अच्छे से गल गए हैं और जो हमारा सालन है अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम 2 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पर फ्रेश धनिया जो उसको बिल्कुल बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, ये डाल के इसको अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो बस हमारा ज़बरदस्त सालन बन के रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से टेस्टी सा डिलीशियस सा हमारा आलू अंडे के सालन बनके रेडी हो गया है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो उम्मीद आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।